नाम जप जो है यह एक अमृत स्वरूप साधन है या जहर है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। इसको जानने के लिए अगर हम ये कहें कि जिस तरह से संसार में जिस चीज के बारे में हम सही नहीं जानते हैं, उसका सही उपयोग नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए बोझ या जहर का काम करता है। उसी तरह से नाम जप जो है ये जहर हो सकता है, बोझ हो सकता है, या यह अमृत स्वरूप साधन हो सकता है अगर हम इसका सही उपयोग जानें। जहर का भी अगर हम उपयोग सही जानते हैं तो जहर भी अमृत हो जाता है, और अगर अमृत का भी हम सही उपयोग नहीं जानते हैं तो अमृत भी जहर हो सकता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। अब हमको नाम जप से करना क्या है? नाम जप के द्वारा जैसे हम संसार में किसी को बुलाते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से नाम जप के द्वारा हम परमात्मा से या अपनी आत्मा से कनेक्ट होना चाहते हैं और हम उनका आह्वान करेंगे। अगर परमात्मा को हम दूर मानते हैं, बाहर मानते हैं, तो हमको बोल करके उस नाम जप को करना होगा। और अगर हम मानते हैं कि वो आत्मा ही हमारी परमात्मा है और वो हमारे अंदर है, तो उसको हम बहुत धीमी आवाज में या शांत मन से ही उसके साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका आह्वान करेंगे। अब यह डिपेंड करता है कि आपकी मान्यता क्या है। आप अपनी मान्यता के हिसाब से उनको जो है आप तेज आवाज में, धीमी आवाज में, या आप जो है कॉन्फिडेंशियली उनको बोलेंगे। साधन देवता का यूज करेंगे आप या साधन देवता का नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी मान्यता क्या है। अब जब ये कब तक करेंगे? पहली बार जब बुलाते हैं उसके बाद आप इंतजार करिए, और जब आप भूल जाते हैं तो फिर बुलाइए। और ये कब तक बुलाते रहेंगे? जब तक कि आपको जिसको बुला रहे हैं उसकी प्रेजेंस का आभास न होने लगे। जब प्रेजेंस का आभास हो गया तो वही आपकी साधना खत्म हो जाएगी। जैसे आपने अपनी आत्मा का आह्वान किया और आपको शांति का अनुभव होने लगा, आपको लगा कि कोई गहरी शांति है जिसमें आवाज आपकी जा करके, आपका जो जप जा करके है वह समा जा रहा है और वह शांति स्वरूप है, तो फिर आपको साधन करने की जरूरत नहीं है। और जब बार बार बुलाते हैं और वही अनुभव आता है तो इसका मतलब कि वो सत्य है। अगर वो सत्य नहीं होता तो बार बार बुलाने पर वो नहीं आता। तो इस तरह से आपके इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से आपको बुलाना पड़ेगा। आपकी मान्यता क्या है उसके हिसाब से आपको आवाज करना होगा, वैसा ही साधन करना।